एक्सरसाइज 3.4 है आपकी। देखिए, तो इसमें हमने निकालना है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए पहले प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ठीक, अगर कॉस एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा है, तो एक्स की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर टेन एक्स इक्वल टू क्या है, टेन अल्फा है, तो एक्स की जगह होती है, एक्स की वैल्यू होती है एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, जो साइन एक्स के लिए होगा वही किसके लिए भी होता है, कॉस एक्स के लिए भी, और कॉस के लिए भी वही होता है जो सेक के लिए भी होता है। ये सेक के लिए भी यही होगा, अगर सेक एक्स इक्वल टू सेक अल्फा है तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और कॉट एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा है तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो देखो जैसे माना ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट एंड ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अगर हम यहाँ जहाँ n बिलोंग टू इंटीजर है, ठीक है, n क्या रख सकते हैं, मैं कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, तो n माना हमने कितना रख लिया, 1 रख लिया यहाँ पे। ठीक है, n हमने कितना रखा है, 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा किसे बता रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट को, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। अगर हम n की जगह 2 रखते हैं, माना n की जगह हमने कितना रख दिया, 2, तो ये हो गया 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, तो प्लस अल्फा। तो 2 पाई प्लस अल्फा कहाँ पहुंचे हम, यहाँ पर 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, है ना। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो इसके लिए भी 2 हो गए। n की जगह क्या रख दो, 3 रख लो माना, तो ये हो गया 3 पाई माइनस 1 की पावर 3 माइनस हो गए 3 पाई माइनस अल्फा, तो 3 पाई यहाँ, 3 पाई माइनस अल्फा यहाँ पे, ऐसी 4 पाई प्लस अल्फा यहाँ, 5 पाई माइनस अल्फा यहाँ, और 6 पाई प्लस अल्फा यहाँ। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो गया। अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए, या कह सकते हैं व्यापक हल। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल इसके लिए क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ठीक, क्योंकि ये साइन के लिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या देता है, पॉजिटिव देता है, तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ऐसे देखो cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो x होता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ n इक्वल टू 1 रख के देख लो, n हमने कितना रख लिया, 1 रख लिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा। अब cos की बात करें ना, तो cos हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो cos हमारा यहाँ पॉजिटिव होता है, एक हमारा यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, तो देखो 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी हमारा पॉजिटिव होगा। और 2 पाई माइनस अल्फा कर लेते हैं, 2 पाई माइनस अल्फा, तो कहाँ पहुंचे हम, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए भी ट्रू हो गए। n इक्वल टू 2 रख लो माना, तो 4 पाई प्लस अल्फा एंड 4 पाई माइनस अल्फा, तो ये किसको बता रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड अगेन फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, ऐसे ही हम n की वैल्यू रखते जाएंगे, हमको x की वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, 0 से 360 तक। ठीक है, एक तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, या इसको हम कहते हैं व्यापक हल, व्यापक हल। ठीक है, ये सभी के लिए ट्रू हो गए, ये किसके लिए ट्रू हो गया, सबके लिए, जितनी वैल्यू है ना सबके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सबके लिए ट्रू होगा, और जबकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा 0 से 360 तक ही आएगा। ठीक, तो ये भी जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा। ऐसे ये भी हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब इसके लिए देखते हैं हम 10 के लिए, तो 10 हमारा कहाँ का पॉजिटिव होता है, 10 होता है हमारा एक तो फर्स्ट में है ना, और एक थर्ड में, तो यहाँ और यहाँ हमारा 10 पॉजिटिव होता है। तो 10 की जगह, n की जगह 1 रखते हैं हम, n की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो कितना आ गया, पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा देखो, इसमें 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, n की जगह 2 रख दो, n की जगह 2 रख देंगे हम, तो ये 2 पाई प्लस अल्फा कहाँ पहुंचे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। n 3 रखेंगे तो यहाँ, 4 रखेंगे तो यहाँ। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन इसके लिए क्या हो गया, x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और यही कॉट के लिए भी होगा। ठीक, तो देखो जहां n लगाया ना वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, वो हमारा व्यापक हल होगा, क्योंकि n की वैल्यू रखते जाएंगे हमें अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगी ना, और n अगर हम रख देंगे तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे,
या हम पर्टिकुलर कह लो या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक। वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को कहेगा इसमें। तो हमने 0 से 360 तक निकालना है, वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन के लिए ये वाली चीज हो गई, जहां पर n आ जाएगा वो जनरल हो गया, और जहां पे n नहीं आ रहा है तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर sin x इक्वल टू साइन अल्फा तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, और अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा तो x 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो क्वेश्चन करते हैं इसको, देखो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें हमने निकालना है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। इसका हमने व्यापक हल भी निकालना है और मुख्य मान शाखा भी निकालनी है, ठीक है। प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। तो tan x इक्वल टू √3 है। तो देखो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है ना, और tan π/3 लिख सकते हैं इसे, है ना। tan 60 तो होता है हमारा √3, और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो हमने tan π/3 लिख लिया। अब हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan x इक्वल टू अगर tan अल्फा है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे देखो अब इसको, ये tan x इक्वल टू tan अल्फा हो गया ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा की जगह π/3। तो ये तो आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये क्या आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे n है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, जहाँ पे n होगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाओ, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलते जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 तक निकालना हमें, ठीक। तो n हम 1 रख लेते हैं, 0 रख लो यहाँ पर, ठीक है। n 0 रखते हैं तो क्या आएगा, π/3 आएगा ना। तो n माना 0 है तो ये आ गया π/3। तो ये 0 से 360 के बीच मारा ना, तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। n 2 रख लो ना, 1 रख लेते हैं पहले। तो पाई प्लस π/3 तो कितना हो गया, 4π/3। तो ये भी देखो हमारे 360 के अंडर आता है ना। कितना हो गया, 240। अब n हम क्या रखते हैं, हमारा 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 3 पाई प्लस π/3 तो कितना हो गया, 10 π/3। तो कितना हो गया, ये 360 से ज्यादा हो गया ना। तो बस यही आएंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, sec x इक्वल टू 2 है। तो इसका भी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो sec x इक्वल टू sec 2 कहाँ पर होता है, देखो cos हमारा 60 1/2 होता है ना। cos 60 हमारा कितना होता है, 1/2। तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec 60 हमारा कितना होगा, 2। sec 60 को क्या लिख सकते हैं हम, π/3। तो ये हो गया sec π/3, ठीक। तो देखो जो sec के लिए होता है वही cos के लिए भी होगा ना। cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो x हमारा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो sec के लिए भी यही होगा, तो x आ जाएगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3, ठीक है। sec x इक्वल टू sec अल्फा हो गए, ठीक है, अल्फा की जगह π/3 है। तो ये तो हमारा आ गया क्या, जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से, 0 से 360 तक। तो देखिए n की जगह 0 रख लो, तो ये आ गया x इक्वल टू π/3 हो गया, ठीक है। n की जगह 1 रखते हैं माना, ठीक। n की जगह क्या रख दिया हमने, 1। अब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो n की जगह हमने 1 रखा, तो 2 पाई प्लस π/3 तो कितना हो गया, 7 π/3। देखो 7 × 180/3 तो कितना हो गया,
ये तो हमारा देखो 420 आ रहा है ना, तो ये हमारा 360 से ज्यादा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये नहीं होगा। अब इसकी जगह हम माइनस वाला रखते हैं क्योंकि प्लस माइनस के लिए है ना, तो n की जगह n 1 ही है, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना हो गया 5 पाई बाई 3, तो देखो ये 160 के अंदर होगा, तो 5 इंटू 180/3, तो कितना हो गया 300, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया 5 पाई/3, तो एक ये और एक ये, ठीक है, जबकि 7 पाई बाई 3 हमारा इसके बाहर आ रहा है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन एंड ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा व्यापक मान और ये हमारा मुख्य मान। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा मुख्य मान और जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल। थर्ड देखो cot x इक्वल टू -√3, तो देखिए cot x, अब cot √3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 होती है, और cot 30 की, cot 30 ना, और cot 30 को क्या लिख सकते हैं π/3, तो माइनस cot π/6, cot 30 को क्या लिख सकते हैं हम cot π/6। ठीक, अब देखो अगर 10x इक्वल टू 10 अल्फा है तो x से क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, और वही कॉट के लिए भी होगा, लेकिन यहाँ हमारा माइनस है, तो पहले हम इस माइनस को हटाते हैं। ठीक, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कॉट कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, यहाँ और यहाँ, तो मैं इसको पाई माइनस π/6 से लिख सकता हूँ। इसको देखो मैं कॉट x को क्या लिख सकता हूँ कॉट पाई माइनस π/6, तो कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस यही आएगा ना, तो कॉट हमने इसको लिख दिया पाई माइनस π/6। तो अब देखिए, तो ये कॉट x इक्वल टू कितना आ गया कॉट 5 पाई/6। अब देखो कॉट x इक्वल टू कॉट अल्फा, तो x से क्या आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा की जगह 5 पाई/6, तो ये तो हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने निकालना है क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो देखिए n की जगह 0 रख लिया वहाँ पे, यहाँ पे 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई/6, n हमारा 0 है, तो एक तो आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5 पाई/6, दूसरा n की जगह 1 रख दो, तो n 1 है, तो पाई प्लस 5 पाई/6, तो कितना हो गया देखो 11 पाई/6, 11 180/6, तो कितना हो रहा है 330, तो 360 के अंदर ही है ना, तो दूसरा क्या हो गया हमारा 11 पाई/6, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए इस समझ में आ गया ना, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन और ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 10 और कॉट के लिए सेम ही होता है। ठीक, लास्ट है cosec x इक्वल टू -2, तो देखिए साइन 31/2, तो cosec 32, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो हम लिख सकते हैं cosec x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस cosec 30 की वैल्यू ना, तो cosec π/6। ठीक, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक, तो अब हमको बताया अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, तो वही cosec के लिए भी होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, तो यही cosec के लिए भी होगा, लेकिन यहाँ हमारा पहले माइनस है ना, इस माइनस को हटाते हैं पहले। देखो cosec निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हमारा निगेटिव होता है cosec ना, तो पाई प्लस π/6 से लिख सकते हैं इसे। ठीक, क्योंकि यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है cosec निगेटिव होता है, तो cosec x इक्वल टू हो जाएगा cosec पाई प्लस π/6। ठीक, तो cosec पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस cosec थीटा, cosec पाई प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा क्यों लिखा हमने, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है यहाँ ये निगेटिव होता है, ऐसे हम इसको 2 पाई माइनस π/6 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया इसे पाई प्लस π/6, क्योंकि यहाँ ये क्या होता है निगेटिव होता है। अब ये कितना हो गया cosec x इक्वल टू cosec 7 पाई/6, तो ये तो हमारा
जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्या हो गया, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा की जगह 7 पाई अपॉन 6, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए देखो n की जगह 0 रख लो, ठीक है, तो ये किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 7 पाई बाई 6 हो गया, देखो 7 पाई बाई 6, और 7 पाई बाई 6 चेक भी कर लो कि 1 360 के अंदर आता नहीं आता है, तो ये आ रहा है ना, तो एक तो हो गया 7 पाई अपॉन 6, दूसरा n की जगह 1 रख लो, तो n की जगह अगर हमने 1 रखा तो पाई माइनस ये माइनस 7 पाई बाई 6 होगा ना, और निगेटिव वाला नहीं लेंगे हम, देखो माइनस पाई बाई 6 आ रहा है ना, तो हम पॉजिटिव वाला लेते हैं इसमें, तो n की जगह 2 रख लो, तो n हमने 2 रख लिया, तो ये हो गया 2 पाई इसकी पावर कितना, n की जगह हमने 2 रखा ना, तो 2 पाई माइनस इसकी पावर 2 प्लस 7 पाई बाई 6, ठीक है, तो ये भी हमारा ज़्यादा ही आएगा, 6 दूना 12 और 90 पाई अपॉन 6, तो कितना होगा देखो 19 गुणा 180 बटे 6, तो 6 3 18, तो ज़्यादा आ रहा ना, तो हम n इक्वल टू 3 रखते हैं, ठीक, क्योंकि माइनस में है ना, तो ये हमारा कम ही देगा, तो n हमने 3 रख लिया, n कितना रख लिया 3, तो ये 3 पाई माइनस 1 की पावर 3 निगेटिव ही आएगा, माइनस 7 पाई अपॉन 6, तो कितना हो गया 6 3 18 में से 7 गया, 6 3 18 में से 7 गया 11 पाई, ठीक है, तो 11 पाई बाई 6, तो ये देखो ये हमारा आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, चेक कर लेते हैं इसे, तो 6 3 18, तो 11 3 33 आ रहा ना, 360 से कम है, तो दूसरा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 11 पाई अपॉन 6, ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा इसके 7 पाई अपॉन 6 और दूसरा 11 पाई अपॉन 6, तो यहाँ वैल्यू रखते जानी, ठीक है, और कौन सी वैल्यू हमें 360 के अंडर मिली है वही हमारा क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक, यहाँ n इक्वल टू 2 में देखो ज्यादा हो जा रहा था, n इक्वल टू 3 रखा हमने, देखो यहाँ माइनस था ना, तो इसकी पावर माइनस, तो ये माइनस हो गया, तो 11 पाई अपॉन 6 ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमने इसका केवल जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, देखिए cos 4x इक्वल टू है cos 2x, हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, देखिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos 4x है ना, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 2x है, क्योंकि 2n पाई कहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे ना, यहाँ ऊपर भी देखो cos पॉजिटिव होता है और नीचे भी cos पॉजिटिव होता है, तो cos 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस x, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2x आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी cos पॉजिटिव होता है और यहाँ भी cos हमारा पॉजिटिव होता है, तो देखो इससे हमें क्या मिलेगा, cos से cos हट जाएगा, तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x हो गया, ठीक, एक बार प्लस वाला ले लो, तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, तो इधर आगे कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई, तो x से एक वैल्यू, तो इसने एक सॉल्यूशन क्या दे दिया n पाई, तो अब एक यहाँ पे माइनस ले लो, अगर ये माइनस है तो देखो 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, तो इधर आगे कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू n पाई अपॉन 3, तो जनरल सॉल्यूशन एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, cos 6x 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस पर हम cos x प्लस cos y फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, तो cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 एंड cos x माइनस y अपॉन 2, ठीक है, तो देखो cos x प्लस cos y इस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2 2x एंड cos x माइनस y अपॉन 2 cos x, ठीक, और माइनस cos 2x, तो देखिए
cos 2x यहाँ भी है, cos 2x यहाँ भी है, तो cos 2x हम कॉमन ले लेते हैं, तो cos 2x हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक बार इसको इक्वल के इसको 0 को इक्वल करो, एक बार इसको 0 को इक्वल कर दो, तो cos 2x इक्वल टू 0 और एक बार ये 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर देखो, अब आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है पहले, अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होता है, देखो cos के लिए कहाँ कहाँ 0 होता है cos, एक तो यहाँ 0 होता है, एक यहाँ 0 होता है, पाई बाय 2 पे होता है ना, फिर 3 पाई बाय 2 पे, फिर 5 पाई बाय 2 पे, तो x क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, इन्हीं पे तो cos 0 होता है, तो अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो यहाँ x जो क्या है 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। जब फॉर्मूले दिखाते थे तो बताया था ना मैं तुम्हें, जब cos x इक्वल टू 0 है तो x क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 पाई बाय 4। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया, अब एक यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos x इक्वल टू 1 एंड cos x इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पर देखो आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो cos x जब 0 है और एक cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो cos x से यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos किसकी वैल्यू होती है 60, तो cos पाई बाई 3। ठीक, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ना, अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, तो यहाँ भी देखो cos x इक्वल टू क्या है cos अल्फा, तो x क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई बाई 3, x अल्फा की जगह पाई बाई 3। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7 है, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो देखिए sin 2x है ना, तो हमें पता है sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसे 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ भी cos x, यहाँ भी cos x फिर से कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 को इक्वल, एक बार इसको 0 को इक्वल, तो अगर cos x 0 है और यहाँ से 2 sin x प्लस 1 0 को इक्वल है, तो cos x अगर 0 है तो x क्या होता है, अभी क्या हमने से पहले 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, और अगर यहाँ से देखो sin x कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा ना, sin x इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म में है, लेकिन इसको पहले हम माइनस हटा दें यहाँ से, तो sin x कितना हो जाएगा sin 30 की वैल्यू, या फिर हम इसे कह सकते हैं sin 30 को लिख सकते हैं sin पाई बाई 6। अब देखो साइन कहाँ निगेटिव होता है, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है ना, यहाँ निगेटिव होता है, तुम पाई प्लस पाई बाई 6 से लिखेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 है ना, तो ये हो जाएगा sin x इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6। देखो पाई माइनस क्यों नहीं लिखा हमने, माइनस लिखता तो फिर प्लस वाला जाता ना, यहाँ तो माइनस है, अभी हमको माइनस वाला चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया साइन पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन पाई बाई 6 है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा क्या, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, तो एक्स एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, तो ये हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा की जगह 7 पाई बाई 6। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये है हमारा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हो गया होगा, क्वेश्चन 8 है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ठीक है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स।
तो पता है ना आप लोगों को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ 2x है तो टेन स्क्वायर 2x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा तो माइनस कट जाएगा ना, 1 से 1 हट जाएगा, तो इसको भी इधर ले आते हैं, टेन स्क्वायर 2x एंड ये हो गया प्लस टेन 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो टेन 2x कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेन 2x है और यहाँ भी टेन 2x, तो टेन 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा टेन 2x एंड ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0। अगर टेन 2x इक्वल टू 0 है और इसको भी 0 कर लेते हैं, चलो टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से टेन 2x आ जाएगा माइनस 1। ठीक, तो देखो अगर 10x 0 है, 10x 0, तो x के लिए क्या होता है n पाई, है ना, क्योंकि 10 0 कहाँ पे होता है, 10 0 ये 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, ये पाई बाई 2, ये पाई, 3 पाई बाई 2 एंड ये 2 पाई। तो 10 0 पे होगा 0, फिर पाई पे होगा, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, तो n पाई। तो 10x 0 कहाँ का होता है, x इक्वल टू n पाई के लिए, तो x आ जाएगा, देखो अब यहाँ 2x है ना, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा n पाई। ठीक, तो x आ जाएगा यहाँ से n पाई अपॉन 2। एक सॉल्यूशन तो आ गया हमारा ये जनरल सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ से निकालते हैं हम, टेन 2x इक्वल टू माइनस 1, तो टेन 2x आ जाएगा माइनस टेन पाई बाई 4, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है ना, और इसको हमने पहले माइनस हटाना है। अब देखो 10 निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो यहाँ निगेटिव होता है, एक यहाँ निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है ना 10, तो हम इसको लिख देंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 4। देखो 10 2x आ जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि तभी तो ऊपर वाला माइनस आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा ना। पहले ये आपका क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव होती है। अगर उसमें कंफ्यूजन है तो फिर इसमें कंफ्यूजन होगा ही होगा, पर वो चीज क्लियर है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, पहले उससे क्लियर कर लेना और फिर इन्हें करने में ज्यादा आसानी होगी। तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4, अब देखो ये कितना हो गया, 10 2x से इक्वल टू हो गया 10 3 पाई बाई 4। ठीक, तो अब 10x से इक्वल टू 10 अल्फा है, अगर 10x से इक्वल टू 10 अल्फा होता है, 10x इक्वल टू 10 अल्फा है, तो x की जगह क्या x की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 10x इक्वल टू 10 अल्फा, तो x आ जाएगा हमारा n पाई प्लस अल्फा की जगह 3 पाई बाई 4। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये, तो सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 9th है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। क्या होता है, साइन x प्लस साइन y टू साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो देखो देखो अगर मैं इसको और इसको लेता हूँ ना, तो 3 और 4 अपॉन 2 और दूसरा आ जाएगा cos 2x। तो यहाँ पे कहीं कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो और सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी यहाँ पे। अगर हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो 5 और 3 कितना होगा 8, और ये 2 आएगा, तब भी ये नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको, क्योंकि 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसको a और इसको x और इसको y मान लो, तो ये आ जाएगा। देखो साइन 3x को इधर लिख लेते हैं हम, साइन 3x प्लस ये x है और ये y, तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कितना हो गया 3x। देखो 5 प्लस 1 अपॉन 2 3x एंड कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, तो 1 में से 5 गया कितना 4 अपॉन 2 2x, क्योंकि कॉस माइनस एक्स क्या होता है प्लस हो जाता है cos x, है ना। देखो cos x माइनस वाई ना, x माइनस 5x कितना हो गया 4x और 4 अपॉन 2 2 हो गया, और cos माइनस x प्लस का cos x आ जाता है। ठीक, तो देखो अब ये sin 3x यहाँ भी है, sin 3x यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लो। sin 3x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2, अच्छा इक्वल टू 1 भी इक्वल टू 0 भी है, cos
2x इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 कर लो, तो साइन 3x इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0। तो साइन x अगर 0 है तो x क्या होता है, n पाई होता है ना, क्योंकि साइन 0 के लिए भी 0, फिर पाई के लिए भी 0, फिर 2 पाई के लिए भी 0 और 3 पाई के लिए भी 0। तो साइन x 3x 0 है तो 3x इक्वल टू आ जाएगा n पाई, एंड x आ जाएगा यहाँ से n पाई अपॉन 3। तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। इस एक ये आ गया, दूसरा यहाँ से निकालो, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1 एंड cos 2x इक्वल टू -1 अपॉन 2। cos 2x देखो, cos 60 की वैल्यू होती है ना 1/2, और 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 3, तो माइनस cos पाई बाई 3। देखो cos 60 हुआ ना, cos 60 कितना होता है 1/2, और cos 60 को लिखते हैं पाई बाई 3। ठीक, तो अब हमने माइनस हटाना है, क्योंकि हमको पता है cos x इक्वल टू cos अल्फा होता है। तो अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ हम पहले माइनस हटाएंगे। तो माइनस हटाने के लिए हम देखेंगे cos निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक तो cos निगेटिव यहाँ होता है और दूसरा cos निगेटिव यहाँ होता है। तो हम इसको पाई माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा ही आएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो माइनस में चाहिए था ना, इसलिए हमने cos पाई माइनस थीटा कर लिया, क्योंकि यहाँ भी cos निगेटिव होता है और यहाँ भी cos निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पाई प्लस भी कर सकते थे हम, उससे भी आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम अभी क्या लिख लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से cos 2x कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3। ठीक, अब देखो cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x की जगह 2x है, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2 पाई बाई 3। ठीक, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखो ये 2 यहाँ चले जाएगा अपन में, तो x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा पाई अपॉन 3। तो जनरल सॉल्यूशन एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया। ठीक।